नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी बिलाई क्यों हिला डाला ना, क्योंकि यूजीसी ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया हुआ है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर के। जी हाँ, और वो बदलाव किया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यूजीसी अब आपसे कह रहा है कि भैया आपको जो है CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है, अब आपको OMR बेसिस पर जो है वो टेस्ट देना है। तो आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि इन दोनों चीजों से क्या फर्क एज ए एस्पिरेंट आप पर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एज ए एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि CBT से जब हम OMR की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो जब क्रिकेट में जब रूल्स चेंज होते हैं, जब बॉलर को कहा जाता है कि आप एक की जगह 2 बाउंसर मार सकते हैं, और जब इंपैक्ट प्लेयर आ जाता है IPL में, तो पूरे खिलाड़ियों की स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। तो वैसे ही आपके लिए भी यूजीसी ने जो है वो पिच चेंज कर दी है, तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। इससे कई बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं वाइल गिविंग द एग्जामिनेशन, सबसे पहला जो इशू आएगा दोस्तों वो आएगा टाइमिंग का इशू। क्या होता है दोस्तों, जब आप OMR पर जाते हैं तो वहां पर आपको गोले भरने होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब आप CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास जो भी एरो होता है, आप जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं और गोला ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो यहां पर गोले भरने में वक्त जाएगा, यहां पर एक क्लिक पर आपका आंसर टिक हो जाता है। तो इससे आप जैसे देखिए कि 150 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने वाले हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे आप, तो 150 गोले आपको भरने होंगे। और कुछ ना कुछ आप मान के चलिए कि 1-2 सेकंड तो हर क्वेश्चन जो है वो लेता ही लेता है गोला भरने के लिए। तो एक बहुत बड़ा जो टाइमिंग का इशू होगा यहां पर हो सकता है। दूसरी कहानी दोस्तों ये होती है एक्यूरेसी की होती है। कई बार क्या होता है, जब आप गोला भरने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप गलत गोले भर देते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा। अगर मैं आपको शीट बताऊं तो यहां पर सबसे ज्यादा इश्यूज जो होता है, मैंने जहां पर भी एग्जामिनेशन में ड्यूटी दिए हुआ हूं या फिर कभी देने का मौका मिलता है, तो वहां पर एक इशू ये आता है कि सर जब ये रोल नंबर भरने जाते हैं, बच्चे गोले भरने जाते हैं, तो कई बार वो अपनी OMR सीट में जो है गलत रोल नंबर भर देते हैं। यहां पर भी एक प्रकार की समझदारी जो है वो लगती है। तो ये बदलाव जो है एक्यूरेसी का, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अब बड़े ही समझदारी से, और मैं कहूंगा आपसे दोस्तों, बड़ा एग्जामिनेशन है, कुछ OMR सीट 5-7 प्रिंट करा के रख लीजिएगा अपने पास, और घर पे ही रोल नंबर वगैरह जो है वो फिल करके 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है जी। तीसरी कहानी होती है एफिशिएंसी की, जो मैंने यहाँ पर टाइमिंग को लेकर के आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर एफिशिएंसी जो है लगता है क्या होता है कि जब आप पेज पलटते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको स्क्रीन पर जो है वो दिखता रहता है कि भाई ठीक है आपको पेज पलटना है, तो आपने क्लिक किया, अगले पेज पे अगले क्वेश्चन पे आप लोग पहुंच गए। पर यहाँ पर आपको पेज संभालने रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको संभालनी रहेंगी। पेन आपके पास होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस करने के लिए अलग पेन होना चाहिए, गोला मारने के लिए अलग से पेन होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, कंप्यूटर रखा है सामने, आपको बस क्लिक करना है। अब यहां पर सिर्फ माउस संभालना और एक कागज पेन संभालना है। परंतु अब क्या हो जाएगा कि आपको अपनी OMR भी संभालना है, उस पर कुछ कट फिट ना जाए ये आपको देखना है, सही गोला मारना है, सही पेन से मारना है, ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि एक बार आपने गोला लगा दिया तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में तो ऐसा है कि एक बार आपने क्लिक किया, वापस से जाके उसको चेंज कर सकते हो, बट इन दी OMR यू कैन नॉट मेक चेंजेस। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात कर लेते हैं अडेप्टेबिलिटी की। जैसे कुछ लोग जो हैं वो इस परेशानी को झेल सकते हैं कि सर हम 3 बार 4 बार नेट दे चुके हैं, तो अब आपकी आदत हो चुकी है कि भैया कंप्यूटर पर बैठ करके आप टेस्ट देते हैं। नाउ इट मे बी हर्डल फॉर यू कि अब हम OMR के माध्यम से कैसा टेस्ट दें, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्त। और मैं चाहूंगा कि अब कुछ आप जब भी प्रैक्टिस करें तो वो OMR पे जाकर के ही अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसको अडॉप्ट कर सकें। अब OMR में क्या होने वाला है दोस्तों, लेक ऑफ टेक सपोर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। इसका संदर्भ आप समझिएगा कि जैसे आपने अगर नेट का एग्जामिनेशन पहले दिया हुआ है तो क्या होता था दोस्तों कि फॉर एग्जांपल ये 150 क्वेश्चंस हैं, 150 ही होते हैं
तो वहां पर कंप्यूटर के कॉर्नर में आपको कंप्यूटर ना पूरी इंफॉर्मेशन देता था, लाइक व्हाट, कि सर आपने ना 100 क्वेश्चन जो है वो ग्रीन में सब डब्बे बनाता था कि आप अटेम्प्ट कर चुके हो, 20 पर आपने ऐसा करके रखा हुआ है कि सर हम अटेम्प्ट कर चुके हैं बट हमने उसको रिव्यू के लिए रखा हुआ है, 30 क्वेश्चंस जो हैं वो नॉट अटेम्प्टेड हैं। तो ऐसा करके वो पूरा सेगमेंट आपको देता था। आप वहीं पर देख सकते थे कि मेरा कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्टेड है, वहां पर वो क्या करता था, यहाँ पर ऐसी पूरी लिस्ट भी देता है साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर्स के साथ क्वेश्चंस की संख्या देता है, और वो बताता है कि ग्रीन मतलब अटेम्प्टेड, फिर वो येलो कर देगा कि भाई अटेम्प्टेड बट फॉर द रिव्यू, रेड कर दिया मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चंस पर पहुंच जाते थे कि भैया ये रेड दिखा रहा है, इसका मतलब मैं अटेम्प्ट नहीं किया, आपने उस पर क्लिक किया यहाँ पर अपने माउस से, तो आप सीधा उस क्वेश्चन पे चले जाएंगे, उसको आप पढ़ के आंसर दे देंगे। बट दोस्तों अब OMR सीट में ऐसा नहीं है। नाउ यू विल हैव टू बी लाइक कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये मेरा हो गया है, ऐसा पूरा उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि जरा सी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो लिटिल बिट जो है ये OMR पर लैक ऑफ टेक सपोर्ट जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको कंप्यूटर बेस में मिलता था, अब ये नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, OMR में क्या होता है कि आप हल्का सा टिक मार के रखते हैं, ऐसा बस बिंदी लगाते हैं, अगर आपको कंप्यूटर में दिख रही है तो। क्यों लगा के रखते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि यार अभी तो बस मैंने इसको टिक कर दिया है, मैं बाद में रिव्यू करूंगा इसको, और मान लीजिए कि टाइम खत्म हो गया तो फिर क्या होता है कि वो क्वेश्चन तो छूट गया, OMR सीट आपसे ले ली जाएगी। बट कंप्यूटर में क्या होता था कि वो आपसे कहता कि देखो आपने अभी इसको रिव्यू के लिए रख के रखा हुआ है, ठीक है, आपने टिक तो किया इसका ए आंसर, पर आपने रिव्यू के लिए रखा है। और अगर मान लीजिए कि आपने इसको फिर से रिव्यू नहीं किया तो कंप्यूटर उसको क्या मान लेगा, ए आंसर उसका मान लेगा और उसको सबमिट कर देगा। इसका मतलब कम से कम वो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर दिया, परंतु अगर आपने OMR में एक बिंदी लगा के रखी है ऐसी, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये CBT से OMR पे शिफ्ट होने की ये बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे धुरंधर बल्लेबाजों, बॉलर्स, कि आपको अब अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलनी चाहिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको UGC नेट एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की मदद लगती हो तो ये हमारा दोस्तों नंबर है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार हट भी जाता हूँ नंबर के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी हो हम उसको ज़रूर हल करेंगे। और ऐसे ही और वीडियो के लिए, हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं फिर मिलूंगा कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।